भाई एक सेकंड रुक कर सोचो। अगर कल को हम नहीं रहे तो क्या हमारी फैमिली फाइनेंशियली सेफ है? सीरियसली, घर की ईएमआई है, बच्चों की स्कूल फीस, इतने सारे खर्चे, सब मैनेज हो जाएगा क्या? सवाल थोड़ा टफ है यार। और इसी सवाल के चक्कर में ना इंडिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम चल रहा है। एक ऐसा फाइनेंशियल स्कैम जो शायद धीरे धीरे हम सबका फ्यूचर अंदर से खोखला कर रहा है। भाई ये लाइन पढ़ के ना, सच बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई रैंडम एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। सोचो, एक 35 साल का बंदा, घर का अकेले कमाने वाला, उसको लगा कि मैं अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहा हूँ। 10 साल तक हर साल 50,000 रुपए का प्रीमियम भरा उसने, और एंड में क्या मिला? जब उसकी डेथ हुई तो फैमिली के हाथ में आए सिर्फ 10 लाख रुपए। यार, आज के टाइम में 10 लाख में होता क्या है? एक आधी अधूरी कार आ जाती है बस। उसकी फैमिली पे क्या बीती होगी यार, सोच के भी डर लगता है। तो भाई ये पूरा चक्कर आखिर शुरू कैसे होता है? चलो समीर से मिलते हैं। 23 साल का लड़का, फर्स्ट जॉब लगी है, पहली सैलरी आई है, बंदा फुल जोश में है। एग्जैक्टली। और जैसे ही पहली सैलरी अकाउंट में आती है ना, घर की बेल बजती है और दरवाजे पे खड़े होते हैं हम सबके फेवरेट द अंकल एजेंट। वो पड़ोस वाले अंकल हो सकते हैं या पापा के कोई दोस्त, कोई ना कोई तो होता ही है। और भाई असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। और उनकी पिच तो सुनो भाई, कितनी सॉलिड होती है। अंकल आते ही बोलेंगे, बेटा अब कमाने लगे हो, टैक्स बचाओ, फ्यूचर सिक्योर करो। ये पॉलिसी देखो, डबल फायदा, सिर्फ 50,000 साल का देना है, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा और 20 साल बाद 20 लाख गारंटीड कैशबैक। सुनने में तो किलर डील लगती है बॉस। समीर को भी लगा कि यार इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, और बस कर दिए साइन, गेम ओवर। लेकिन कभी सोचा है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या पूरा का पूरा 50,000 समीर के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट हो रहा है? बॉस, इसका आंसर सुनोगे ना तो दिमाग हिल जाएगा, सच में। तो समीर ने दिए 50,000, एक राउंड फिगर। अब देखते हैं इसका पोस्टमार्टम। हाँ भाई चलो इसका पूरा ब्रेकअप देखते हैं कि इस पैसे का होता क्या है। रेडी हो इसके लिए? पहले साल के प्रीमियम का लगभग 35% सीधा जाता है एजेंट की पॉकेट में। 35%? भाई ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ दीज पॉलिसीज। मतलब समीर के 50,000 में से 17,500 रुपए डे वन पे ही अंकल की अर्निंग बन गए। ये पैसा समीर के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं हुआ भाई, ये अंकल के सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए था। सिंपल। और यहीं पे आता है पर्सनल फाइनेंस का गोल्डन रूल। इसको ना कहीं पे टैटू करवा लो। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी एवर मिक्स मत करो। सही बात है। इंश्योरेंस होता है प्रोटेक्शन के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए। इन्वेस्टमेंट होता है पैसा बढ़ाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए। इन दोनों की खिचड़ी बनाओगे तो हमेशा घाटे में ही रहोगे। अच्छा, और वो जो गारंटेड रिटर्न्स का लालच दिया था, उसका क्या सीन है? इन पॉलिसीज का जो एक्चुअल रिटर्न होता है ना, जिसको हम आईआरआर कहते हैं, वो मुश्किल से 3 से 5% होता है। और हमारे देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है? ऑलमोस्ट 6%। इसका सीधा सा मतलब है कि आपसे पैसा लेकर कंपनी आपके पैसे की वैल्यू कम कर रही है। यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी हर साल। तो फिर सवाल उठता है कि सही तरीका है क्या, द स्मार्ट वे? इसको हम कहते हैं द 1 करोड़ हैक। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। बाय टर्म, इन्वेस्ट द रेस्ट। सुनने में सिंपल है, लेकिन इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है ना कि ये फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? सिंपल भाषा में, प्योर लाइफ प्रोटेक्शन। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई फालतू की चीजें नहीं। छोटा सा प्रीमियम दो और एक बड़ा सा लाइफ कवर लो। सिंपल। हाँ, पर लोग कहते हैं, अरे पर कुछ नहीं हुआ तो पैसा वेस्ट हो गया ना, वापस तो नहीं मिलेगा। तो भाई एक बात बताओ, जब कार का एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या इंश्योरेंस कंपनी से पैसे वापस मांगते हो? नहीं ना। ये प्रोटेक्शन है अपने सुकून के लिए, अपनी फैमिली की पीस ऑफ माइंड के लिए। और जो बाकी पैसा बचा, उसका क्या करना है? उसको डालो पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, जैसे कि ईएलएसएस या इंडेक्स फंड्स। ये पैसा सीधा जाता है स्टॉक मार्केट में, और यही आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे करने का यही तरीका है। चलो अब एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। समीर के 50,000 के दो रास्ते। पहला, अंकल की पॉलिसी, 10 लाख का प्रोटेक्शन और बदले में मिल रहा है 3 से 5% का रिटर्न। दूसरा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, सिर्फ 10,000 साल के प्रीमियम में 1 करोड़ का प्रोटेक्शन और बाकी के 40,000 इन्वेस्ट किए ईएलएसएस में, जहां 12% से भी ऊपर का रिटर्न मिल सकता है। भाई आसमान जमीन का फर्क है, देख लो। और ये स्लाइड तो पूरा गेम ही क्लियर कर देती है बॉस। 25 साल बाद अंकल वाली पॉलिसी से समीर को मिलेंगे अराउंड 76 लैक्स, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी से सेम पैसे से वो बना सकता है 1.65 करोड़ से भी ज्यादा।
ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है भाई, डबल से भी ज्यादा का फर्क है। बॉटम लाइन क्या है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से 116% ज्यादा वेल्थ क्रिएट होती है। ये सिंपल मैथ्स है, कोई ओपिनियन नहीं, और नंबर्स झूठ नहीं बोलते बॉस। और सिर्फ पैसा ही नहीं, प्रोटेक्शन में तो और भी बड़ा फर्क है। डे 1 से फैमिली को 400% ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। कहां 10 लाख और कहां 1 करोड़, सोच के देखो। ओके, तो प्रॉब्लम समझ आ गई, सॉल्यूशन भी पता चल गया। अब टाइम है एक्शन लेने का। यस, ये है फाइनल चेकलिस्ट अपने फाइनेंस का कंट्रोल वापस लेने के लिए। हम जानते हैं बहुत से लोग अभी ये सोच रहे होंगे, भाई मैं तो ऑलरेडी ऐसी पॉलिसी में फंसा हुआ हूं, अब मैं क्या करूं? डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि यार इतना पैसा दे दिया अब छोड़ नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसको संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। गलती हो गई, आगे बढ़ो। सबसे पहला स्टेप, प्रीमियम्स भरना बंद करो इमीडिएटली। अब 2 ऑप्शन है, अगर कैश की जरूरत है पॉलिसी को सरेंडर कर दो या फिर उसको पेड अप करवा दो। इसका मतलब है कि आगे प्रीमियम नहीं भरने पड़ेंगे। जो पैसा गया उसको भूल जाओ, उन लाखों रुपयों पे फोकस करो जो फ्यूचर में बचाने वाले हो। जब टर्म इंश्योरेंस लेने जाओ तो ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1, कवर कितना लें? अपनी साल की इनकम का कम से कम 15 से 20 गुना। रूल नंबर 2, कहां से खरीदें? हमेशा कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्टली खरीदो, एजेंट के चक्कर में मत पड़ो। और रूल नंबर 3, कौन सी कंपनी? जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% से ऊपर हो। थोड़ा रिसर्च करके लेना। और एंड में बस ये एक बात हमेशा याद रखना, इंश्योरेंस अपने लिए नहीं खरीदा जाता, ये अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए खरीदा जाता है। इसलिए स्मार्ट डिसीजन लो, क्योंकि एक गलत डिसीजन उनकी पूरी लाइफ रिस्क पर डाल सकता है। तो दोस्तों, अगर ये काम का लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट्स में बताओ, क्या आप भी अंकल एजेंट के चक्कर में फंसे थे? वीड लव टू हियर योर स्टोरीज। अगले एपिसोड में मिलते हैं।